अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद कर सब अच्छे हो, खैरियत से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू अशफाक शेख न्यू ब्लॉग। एक रिकैप की वजह से मैंने वीडियो लगाया हुआ है, किस तरह मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद किस तरह से हम घर पहुँचे, सब कुछ ये रिकैप के लिए मैंने लगाया हुआ है। और आप वीडियो में बने रहिए। पूरा ब्लॉग छट्टी का मैं दिखाने वाली, मेरी बच्ची की छट्टी है तो उस चीज़ का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी और वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा, फुल वॉच कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। देखिए सुबह का नाश्ता है ये पिसवा पराठा और यहाँ पे मेरी गुड़िया सो रही है दूध पी के आराम से। और हॉस्पिटल से आने के दूसरे दिन का ये शूट है और डिलीवरी होकर मुझे चौथा दिन हो गया था, 4 दिन, चौथे दिन का ये ब्लॉग है मेरा। शूट की थी मैंने। और यहाँ पे मेरी बहन ने नाश्ते में पिसवा पराठा मुझे दी थी खाने के लिए, क्योंकि डिलीवरी होकर 4 दिन ही हुआ था, कमज़ोरी आ जाती है इसलिए दूध कम हो रहा है मुझे, तो ये पिसवा पीने से दूध का सप्लाई अच्छे से होता है, इसलिए पीना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी की मालिश कर रही है उसकी खाला सरसों के तेल से, क्योंकि बच्चे भी सोए सोए थक जाते हैं ना, मालिश होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए छट्टी का दिन आ चुका है माशाल्लाह से। तो उसकी खाला सब सामान निकाल रही है, अच्छे से जमा रही है। यहाँ पे मैं भी नहा के रेडी हुई हूँ और गुड़िया मेरी सो रही है, इसी की छट्टी है आज। यहाँ मैं नहा के रेडी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे गुड़िया को लेके बैठना पड़ेगा ना, इस वजह से मैं नहा के सुबह ही रेडी हूँ। यहाँ पे इसकी खाला और चाची सब सामान अच्छे से जमा रही है। बच्ची के कपड़े हैं जो उसके दादी के घर से भी आए हैं, ददियाल की तरफ से भी आए हैं, ननियाल की तरफ से भी आए हैं। जैसे दादा दादी की तरफ से सामान उसके चाचा चाची ने लेके आए गुड़िया के, और उसके नाना नानी की तरफ से सामान उसकी खाला ने लेके आई है। तो वही जो सठोरे में बनता है, पिसवा में, जाफे में जो सामान लगता है माँ के लिए, वो आया है। लड्डू के सामान और बच्ची के लिए कपड़े आए हैं, कजरौटा, काजल, नज़र बट्टू, वो सब जो छट्टी में चढ़ता है। तो वही सभी के वहाँ ये रस्म होती है, बस नाम अलग अलग होते हैं, बस रस्म यही होती है। देखिए उसके चाचा, उसकी चाची और खाला दोनों कपड़े सेट कर रहे हैं, अच्छे से जमा दिए पूरा प्रॉपर तरीके से। मैं शूट कर रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, वो भी देखे, मेरी बेटी को अच्छे से दुआएं दे, ब्लेसिंग दे, अल्लाह पाक उसका नसीब बुलंद करे, दोनों जाके खुशियाँ दे, हर बुरे लोगों से, बुरी नज़र से, बुरी बलाओं से मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आप सभी से इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, यूट्यूब फैमिली के लिए इसी चीज़ की मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर शूट कर रही हूँ। और कुछ लोग होते, कुछ लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली खुद ही समझदार है, समझ गए होगी। कुछ लोगों की बात करी जिनको न जाने क्या दिक्कत हो जाती है, इस वीडियो में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर निकालेंगे वो। खैर वो आदत से मजबूरी, कभी सुधरेगी नहीं। हम चलते हमारी वीडियो की तरफ। वॉइस ओवर, ओरिजिनल वॉइस ओवर में लगाऊंगी, आप वीडियो में देखते रहिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बहन बोल रही सीधे से बैठ जा, तुम निगने चुन करेंगे। तो यहाँ पे नाई आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन नेग नेचुन कर रहे हैं। तो नेग दिया जाता है जब बच्ची का छट्टी होता है, तो इस तरह से नेग उतारा जाता है। तो उसकी खाला ने नेग उतारी, अब उसकी चाची नेग उतार रही है बच्ची की। तो इसे नेग उतार के सूप में रखा जाता है। तो ये सब जितने भी नेग नेचुन उतारे जा रहे हैं ना बच्ची के ऊपर से, ये सब नाई को दिया जाएगा। जो ये बाल उतार रहे हैं ये कौन है? ये मेरी बच्ची के दादा लगे, हक में रिश्ते में दादा लगे, और मेरे रिश्ते में लगे बड़े अब्बा। तो मेरी अक्सा का भी इन्होंने ही बाल उतारा था, और मेरी गुड़िया का भी, छोटी वाली गुड़िया का भी यही बाल उतार रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत धीरे धीरे, समझदारी से, आराम आराम से, सब्र के साथ उन्होंने बाल उतारा बहुत अच्छे से। इतना छोटा 6 दिन का, 6 दिन की तो गुड़िया है, तो बहुत आराम से उन्होंने सब्र के साथ ध्यान देते हुए आराम से बाल उतारा है उन्होंने। और गुड़िया बहुत रो रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। बच्ची रो रही थी काफ़ी, क्योंकि पानी लग रहा था ना उसके सर पे, तो वो सो रही है और उसके सर पे पानी लग रहा था, फिर उठ के रो रही है। तो इसलिए उन्होंने बहुत आराम से, सब्र के साथ बड़े अब्बा ने बाल उतारे, और वो नाई भी बने थे। और यहाँ पे इसके अब्बा इमोशनल भी हो रहे थे, उनके आँख में आंसू आ गए थे इतने छोटे बच्चे के बाल उतर रहे देख के। तो खैर अल्लाह रसूल का नाम लेके सब अच्छे से हो गया, उसके बाल अच्छे से उतर गए। और यहाँ पे उसकी खाला लोई पीटी कर दी, और सारे बाल को ना ये आटे में जमा किया जाएगा, एक एक बाल को सारे आटे में इसी तरह से जमा किया जाएगा। तो उसकी खाला वही दुपट्टे में से मेरे सब निकाल रही हैं, क्योंकि दुपट्टे में चिपक गया था, मैं उसको लेके बैठी थी ना, दुपट्टे में बाल चिपक गए थे।
तो सबसे पहले तो लोई पीटी कर ली, उससे पहले बच्ची का किया जाता है। फिर उसके बाद सारे बाल जो होते हैं ना, जब इसके बाल उतरे गुड़िया के, तो ये सब ये आटे में जमा कर लेंगे। तो और इसका फिर ये इस तरह से नज़र उतारी जाएगी। वो आखिर में सब बाल जमा होने के बाद ना इस तरह से नज़र उतारी जाती लास्ट में। तो यहाँ पे नीचे के भी सब बाल इससे गुलिया ले रही, वो बाल जो गुलिया ले गया। और ये आटे को ना नदी में ठंडा कर देंगे इसको में। तो यहाँ पे देखिए जिलेबी आई है, बेटी अभी गुड़िया हुई है, लड़की हुई है। तो लड़की पैदा होती तो लड्डू नहीं तो जिलेबी बांटते हैं ना, तो वही इन्होंने तो यहाँ पे जिलेबी लेके आए थे उन्होंने मुंह मीठा करने के लिए। तो बड़े अब्बा भी जा रहे थे, सारा नेग नीचुन उनको दे दिया था। और जिलेबी यहाँ पे पैक करके दे रही है मेरी बेटी की खाला, मेरी बच्ची की खाला दे रही है। और यहाँ पे ना मेरा सदका उतारा, मतलब मेरा नहीं, बच्ची का सदका उतारा जाएगा, क्योंकि अभी नहलाने जा रहे हैं ना उसको, तो उसका सदका उतारा जा रहा है। तो इसलिए मेरे को बोल रही मेरी बहन की सीधा खड़ी रही, जैसे गुड़िया के सदका अच्छे से उतार दूँ। तो ये सदका उतारने के पैसे सब किसी गरीब को दिया जाएगा। सदके के पैसे गरीब को दिए जाते हैं, जो नेग नेचुन पड़े वो सब वो नाई को दिए जाते हैं। वो ले बड़े अब्बा को दे दिए थे, वो लेके चले गए। और यहाँ पे ये सूप गारने की रस्म हो रही है। तो इसमें भी मेरी बहन बोल रही तीनों को शूट करो, कि तीनों आना चाहिए कि मैं यहाँ पे सूप गारने की रस्म पूरी कर रही हूँ। तो ये देखिए ओरिजिनल वॉइस। लो बड़ी खाला दे दी हो गया। तो ये इस तरह से नेग दिया जाता है सूप में, सब बच्चे के ऊपर से उतार के नेग उतार के सूप में रखा जाता है। इसको सूप गारने की रस्म कहते हैं हमारे गांव में। क्या ये अब बूढ़ी आएगी नहलाएगी तो यहाँ पे बच्ची को, मेरी गुड़िया को नहला रही है उसकी खाला और उसकी अम्मी, हम दोनों मिलके, मैं और मेरी बहन मिलके हम दोनों उसको नहला रहे हैं। थोड़ा बच्ची के मामले थोड़ा डर लगता है ना, इतना छोटा सा तो बच्चा है, थोड़ा सा तो डर लग ही जाता है। तो यहाँ पे नहा के हो चुका है गुस्ल दे के गुड़िया को। तो यहाँ पे उसका पानी उतार के, ऐसा 3 बार पानी उतार के फेंका जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही है। तो यहाँ पे पानी उतार दिए है, मेरी गुड़िया का नहा के हो चुका है। और यहाँ पे इसको नहलाने के बाद सुपली में ही इस तरह से रखा जाता है गुड़िया को। ये रस्म होती है। और सूप गारने की रस्म उसकी चाची ने भी कर दी है। थाली पीटी जाएगी जब बच्चे को, जब सूप में रखा जाता है ना, तो यहाँ जो से थाली पीटी जाती है, शोर गाया जाता है, गीत गाए जाते हैं अच्छे अच्छे। यहाँ सूप अपने हिसाब से करते थे, हमारे गांव की रस्म है। तो यहाँ पे होता है मेरी गुड़िया को लेके जल्दी से मैं उसको कपड़े पहना लूँ, मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी। यहाँ पे मैं उसके आँख भी सब पोंछ रही हूँ अच्छे से। मेरी गुड़िया को मैंने लपेट ली हूँ अच्छे से, तो ठंडी ना लगे इसलिए। तो अभी उसकी जो कुछ भी अभी कपड़े जो भी पहनेगी कपड़े सब कुछ उसके दादी के घर से पहनेगी। तो वो इसकी चाची सब कुछ निकाल के दे रही है। देखिए पाउडर, साबुन, काजल, कपड़े वपड़े सब कुछ इसके दादी के घर से आया था। तो वही मैं लगा रही हूँ गुड़िया को। छठी के दिन सब कुछ उसके ददियाल के घर का ही वो इस्तेमाल कर रही है। ये पाउडर भी उसकी दादी के घर से ही आया था, तो वही पाउडर लगा रही हूँ। पाउडर लगाने के बाद उसको गुड़िया को सबसे पहले कपड़े पहनाई, नए कपड़े इसके दादी के घर से ही आए थे। उसके दादी के घर के कपड़े पहनी उसने सबसे पहले। नहाने के बाद गुस्ल लेने के बाद सबसे पहले कपड़े उसके ददियाल के घर से जो भी आया था, उसके दादा दादी ने भेजा था, वही पहनी है उसने। सब कुछ A to Z सब कुछ उसने उसकी दादी के घर का फर्स्ट टाइम है नहाने के बाद वो पहनी है। और यहाँ पे मैं अच्छे से उसको पहना रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ, कोकोनट ऑयल नहीं क्या, सर पे से बाल उतरा है ना, टोपी इसे चुभे नहीं उसको। तो इसलिए इसके अब्बा बोल रहे थोड़ा सा तेल लगा दे अच्छे से, तो बच्ची आराम से सो जाएगी। अभी नहाई है ना, तो भी दूध भी पिला दूँगी, डकार दिला दूँगी, फिर आराम से जो सोएगी वो उसको अच्छा लगेगा। बच्चों का भी बदन हल्का हो जाता ना नहाने के बाद, थोड़ा एकदम रिलैक्स लगेगा। तो मैं इसके अब्बा को भी पूछ रही हूँ टोपी कौन सी पहनाऊँ, कपड़े की क्या ऊन की? ऊन का नरम रहता ना, ठीक कर दे। मैं ऊन की टोपी पहना रही हूँ मेरी गुड़िया को। और मैंने यहाँ पे बेबी का फेस रिवील नहीं किया है, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है। आप सभी समझते हो इस बात को, क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। इसलिए घर के बड़े भी यही कहते हैं कि कुछ टाइम बाद बच्चों का फेस रिवील करना चाहिए जाके, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ हम बता सकते हैं अपने बारे में, पर जहाँ बच्चे की बात आई तो थोड़ा सा माँ बाप तो पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं, इस वजह से।
तो बहुत जल्दी फेस भी रिवील करूँगी, इससे पहले इसका नाम रिवील करूँगी। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगी मेरी गुड़िया का नाम क्या रखा है। हमने सबने डिसाइड कर लिया है नाम, अभी तक आपको सोशल मीडिया पे बताया नहीं। बहुत जल्दी इसका नाम रिवील करूँगी। तैयार होने के बाद मेरी गुड़िया के ऊपर से ये हिंग का पानी छिड़क रही हूँ। तो इस तरह से ये नज़र के लिए अच्छा होता है कि बच्चे की तरफ से नहीं, क्या चमके नहीं। बच्चे जो ऐसा नींद में ना चमक जाते हैं, डर जाते हैं ना, इससे ना हो इसलिए वजह से हिंग का पानी इस तरह से छिड़का जाता है। तो ये मेरी गुड़िया रानी तैयार हुई, माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हर बुरी बला से, बुरी मुसीबत से, बुरी नज़र से मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी को झूले में रख रही उसकी खाला, मतलब ये गद्दी है ना, इसमें तभी एक एक जो भी उसकी दादी के घर से आया है पायल, ये इसे गले में का जो पत्ता है वो पहना रही हूँ। और पायल भी उसकी दादी ने भेजा, तो उसकी चाची सब दे रही है एक एक करके सामान। सब कुछ पहना है मैंने, जो कुछ उसकी दादी के घर से आया था, साबुन से लेके काजल तक, काजल की डिब्बी तक की भी उसकी दादी के घर से आई थी। काजल भी लगाई थी मैंने उसको, कजरोटा जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे मैं पायल पहना रही हूँ गुड़िया को मेरे। तो इतने छोटे से तो पैर है, पायल बड़ी है। तो यहाँ पे मैं वही पहना रही हूँ, वही बोल रही थी बच्चे का। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने उसको पहना दिया। और नज़र बट्टू भी लाए थे उसके, नहीं कि काली मनी हाथ में पहनाने के लिए, वो भी पहना दी। और यहाँ काजल का टीका, नज़र का टीका जिसे कहते हैं। बस मैंने आँख में नहीं लगाया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था आँख में आप मत काजल उजल बच्चे के लगाना। हाथ में, पैर में, जहाँ भी आपको लगाना आप लगा सकते हो, पर आँख में मना किया था, इसलिए मैंने आँख में नहीं लगाई। बाकी हाथ में नज़र का बट्टू जहाँ जहाँ लगता है ना, नज़र का टीका, वहाँ बाकी सब जगह लगाए। हाथ में, पैर में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, छाती के पास, पेट पे, माथे पे और गाल पे छोटा सा। तो यहाँ पे काला टीका मैंने लगा दी नज़र का। माशाल्लाह मेरी गुड़िया कितनी क्यूट लग रही है, माशाल्लाह। आप सब भी कमेंट में ढेर सारी दुआ दीजिएगा। इतना क्यूट मोमेंट का फ़ोटो तो बनता है। मैंने इसलिए कैमरे से फ़ोटो शूट कर रही हूँ। मोबाइल से वीडियो डिलीट हो जाएगी पर कैमरे में से नहीं होंगे, इसलिए वीडियो फुल मेमोरी तो मैं स्टोर करके रखूँगी भाई। ये तो वापस मेरे लिए चाहिए, ये मेमोरी ब्यूटीफुल तो चाहिए थी। यहाँ पे जोहर की नमाज़ के बाद मौलाना साहब बच्चे के कान में अजान देने के लिए आ गए थे। ये देखिए अजान दे रहे हैं यहाँ पे बच्चे के कान में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, कान में अजान दे दिए मौलाना साहब ने। तो यहाँ पे उनका भी नेक उनको दे दिया मौलाना साहब को। तो यहाँ पे जलेबी भी पैक करके दे दी थी मेरी बहन ने। और यहाँ पे और बांटना भी है ना सभी को, आसपास को। तो हमको कोई शाम ही हो गई थी खाना वीना खाने के बाद। तो ये सब हमको शाम ही हो गया था ये टाइम पे। तो ये शाम को सब बांटा गई, सब जलेबी आसपास के लोगों को। और यहाँ पे भी माशाल्लाह से मेरी गुड़िया सो रही है सुकून से, आराम से। तो यहाँ पे देखिए उसकी खाला डांस करते हुए खुशी खुशी यहाँ पे बांटने जा रही है जलेबी आसपास में सभी को। जैसे भाई हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है तो मुंह मीठा करना तो सभी का बनता है। लेकिन कितनी खुशी की बात है, घर में हमारी रहमत आई है, अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ अच्छे से हुआ। इससे और क्या चाहिए इंसान को, है कि नहीं। तो उसके खाला जा रही है, तो उसके खाला को पता नहीं ना यहाँ का किसको किसको कहाँ देना है। तो अक्सा उसके साथ जा रही है तो बता देगी सबको कहाँ बांटना। उनके फ्रेंड्स के घर पे भी जाके देना था अक्सा के। तो वही खाला और भतीजी दोनों जा रही है, भांजी, खाला भांजी जो बोलते हैं भाई, ये दोनों जा रहे हैं बांटने के लिए। शाम ही हो गई थी, हमको असर का वक्त ही हो गया था इस समय।
और मेरी गुड़िया तो सो रही है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। चलिए, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। देखिए, उसकी खाला बैठ के जा रही है साइकिल पे। अरे बाप रे, अक्सर चला भी ले रही साइकिल। चलिए, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।